बोले लखन सिया रामचंद्र की वेद माता गायत्री की मन के श्री माता की विराजमान समस्त देवी देवताओं की परम सौभाग्य की बात है कि आज पार ब्रह्म परमेश्वर की अमृतमय कथा सुने और कहे कि अवसर है सुंदर प्राप्त हो सिदाई हो। हमार मंडली के नाम है जय मां मन की श्री महिला मानव मंडली ग्राम टहका पर उत्तर बस्तर कैकेर के डहर ले आप मन के श्री चरणों में कोटि से नमन है। श्रीमती संतोषी कौशिक के डहर ले जय जोहार और सब लोग जय श्री राम और आप मन के श्री चरणों में कोटि से नमन करते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा आप मला ले चलन सीता स्वयंवर बाल्यकांड दोहा क्रमांक 221 जिसमें पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर लेखनी में लिखते का कि विप्र काजु करी बंधु देव मद मुनि बंधु धारी आय देखन चाप में खे
सुने हर्षीष बे नारी हो रामा, सुने हर्षीष बे नारी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी परम पिता परमात्मा जो है सुंदर माता अहिल्या के उद्धार के बाद कहाँ जाते, विश्वामित्र के साथ में दोनों भाई जो है राजा जनक के जो है राज्य में जाते हैं। वो भी का सीता स्वयंवर देखे वर सुंदर धनुष यज्ञ के निर्माण करे है, इसे सुनिस ना। तो विश्वामित्र जी जो है सुंदर जो है दोनों के साथ में चले लगा थे, कहाँ राजा जनक के राज्य की ओर। तो दोनों भाई सुंदर साथ में है विश्वामित्र के साथ में, और दोनों गुरु के सेवा करते हुए जो है राम लखन दोनों भाई विश्वामित्र के साथ में चले लगा थे। और वास्तविकता में राजा जनक जो है बड़ा ही प्रतापी राजा ऋषि और अत्यंत प्रेम करने वाला कोला आदिशक्ति जगदम्बा माता ला। आदिशक्ति जगदम्बा माता जब विवाह की योग्य हो गया तो राजा जनक के मन में एक चिंता हुई, और चिंता होकर के ना राजा जनक जो है चिंतित होकर के मन में विचार करे लगिस कि वास्तविकता में नारद जो है बाल्य अवस्था में भविष्यवाणी तो कर दे है काकर कि भगवान राम के साथ में विवाह हो ही करके, तो वास्तविकता में राम है कहाँ, जन्म भी ले है, ये विचार करे लगिस। और राजा जनक जी जो है भगवान शंकर के अनन्य भक्त परम भक्त रहिस। राजा जनक जो है सुंदर तपस्या करिस काकर भगवान शंकर के, भगवान शंकर के तपस्या करिस ना तो भगवान शंकर जो है प्रकट हो गया। अब प्रकट हो सब कथे राजा जनक ला कि हे राजा जनक अपन बहुत घोर तपस्या करे हो मोर, मांगो जे वर मांगना है किस। अब राजा जनक जो है भगवान शिव शंकर के बात ला जो है सुनिस और कथे कि हे परम पिता परमात्मा भोलेनाथ जी, आप तो अवघट दानी हो, आप मन से का मांगो, लेकिन मोर मन में एक इच्छा है कि वास्तविकता में जो है वो परम पिता परमात्मा ला देखना चाहत हो, जो वेद पुराण ओकर बखान करते, ओकर दर्शन के लिए संत महात्मा मन जो है लाखों युगों तक तपस्या करे हो। का विधाता के मोला दर्शन हो सकते। राजा जनक के बात ला सुनी भगवान भोलेनाथ कथे जरूर, तब कथे कर लिए का उपाय करे ला पड़ी। तब जो है भगवान भोलेनाथ कहते कि ये धनुष जो है मोर धनुष है, एला लेग जते है किस, जैसे ही एला लेगबे ना और रखबे वहाँ पूजा पाठ करबे सही वक्त ही ना भगवान तोर कर ही किस। कौन किस भगवान शंकर भोलेनाथ कहा थे राजा जनक ला, और राजा जनक जो है वरदान में का मांगा थे, भगवान के दर्शन मांगा थे। और एक भक्त ला का चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए। लेकिन हम मानव मन के देखो सच्चा भक्त जो है का मांगते, भगवान के दर्शन मांगते। लेकिन हम जीव जो है भटके हुए हैं, और भटके के कारण ही हम काम क्रोध लोभ मत्स अहंकार में भुलाहन होकर वजह से ही आज का मांग बैठथन, हम धन संपत्ति ऐशो आराम मांगथन। आज तक से अभी तक के कभी नहीं चाहन कि भगवान के हमला दर्शन हो जाती। इसके कोई अतिक क्षण में बैठे है ते मन कही दे चीज बस सब लेक जा हमला भगवान ते दर्शन दे कही दे। हाँ एक कनी कही है बाजी नहीं ते दई मोर घर में का तो चोरा थी कहीं दौड़त चल दी राम कथा कहूँ ढहन जा। सही बात है कि नहीं, कोई चाह ही का नहीं चाहा। लेकिन देखो ये जितना भी धन संपत्ति ऐशो आराम है यही छोड़ के जाने वाला चीज है। अभी अगर मौत आ जाए ना और हम चले जाबो तो कुछ नहीं ले जाने वाला है। जे संपत्ति के लिए हम मोर 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 कही के नहीं रात भर चोरा है कहीं तो रात भर कपाट कर टेक के निसुतन हमन।
सही बात है नहीं। चोरा ली का दई ऐसे कहीं कुछ कर रहे रबो भैया मन घर चोरा है कहीं तो रुको में ही कर सूता तो रात भनी सूतो नहीं सूतो लेकिन राखू कहीं। सही बात है नहीं। अगर राम कथा होते ना तो आज कथे नहीं बड़े भाग्य से मिले है ये राम कथा तेरा सुन ले अंदर की कोई नहीं कहा थे कोई नहीं कहा। लेकिन चोरा है हमार घर में नींग जाही दई के को रात भर सुनिंदा रही जाही लेकिन राम कथा हम कोई सुनिंदा रहना नहीं चाहा। तो वही तो ये हमारे जीव के भूल है। ये जीव जिस दिन समझ जाए कि वास्तविकता में ये जीवन में का सार है तो ये जीवन में का सार है केवल भगवान के भक्ति सार है और भगवान के जो दर्शन मिल जाए वही सब भाग्यशाली है। जब भी हम पूजा पाठ करन जब भी कोई इच्छा रखन ना तो काय की इच्छा रखन भगवान ला पाए की इच्छा रखन। ये मन में विश्वास दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि हे भगवान कब आप मन के दर्शन हो जाए और ये जीवन धन्य हो जाए। ये जीवन तोर में समर्पित है भगवान करके तो देखन लेकिन नहीं खबर कि हम माया मोह में इतना ग्रस्त हैं कि वास्तव में सच चीज ला हम जो चीज सच्चाई है ओला देख नहीं पान और माया में आज भटका थे जीव। तो देखो राजा जनक कथे कि ये माया जो है तो 2 दिन के जब तक के जीवन में सांस है जब तक कि हमारे हाथ पैर सलामत है जब तक कि हम कमात हैं तब तो ये माया साथ दी है। जिस दिन में है हाथ पैर खंग जाही ते दिन में खास की नहीं तक नहीं पूछुवत ना देर भगवान की याद आती कि वास्तविकता में भगवान को ने भगवान के सुख मिले से का सुख के प्राप्ति होते वो दिनों जीव जान ही। तो राजा जनक जो है सुंदर का के दर्शन मांगिस भगवान राम के दर्शन ला मांगिस और भगवान भोलेनाथ कथे कि एक माध्यम है ये धनुष दे तो अतिक तपस्या करे हसकोल ला पाए बर भगवान ला पाए बर। भगवान शिव देखो एक दूसरा का आराध्य है। भगवान भोलेनाथ भगवान राम के जाप करते और भगवान राम भोलेनाथ के जाप करते दोनों एक दूसरा के पूरा के कथे कि ये धनुष ला ले जाकर के रच राजा जनक भगवान तोड़ कर सोम आही। राजा जनक जो है मन में विश्वास रख करके और धनुष ला लानिस दाई हो और धनुष ला लान करके ना रोज पूजा पाठ करे रोज पूजा पाठ करके सुंदर स्नान ध्यान करे पूजा पाठ करे तत्पश्चात जाके कोई काम करे। राजा जनक के रोज की ही क्रिया रहा रोज पूजा करना। एक दिन सीता माता जैस जी धनुष रखे रहा राजा जनक हती है जैस कथे बड़े जन धनुष रे पिताजी एक रख फूल लटारे घलनी उही चूही महावे इसी की हिस और वही चीज में हावे फूल है करके ना धनुष ला इसने एक हाथ में उठा दिस कौन सीता माता। अबेला देखिस राजा जनक कथे ओहो पुत्री जे धनुष ला बड़े बड़े दिग्गज नहीं उठा पाई ये धनुष के साधारण धनुष न है ये शिव के धनुष है। जब से स्थापना करे हो ना भगवान देह तब से स्थापना करे हो तेला तब तक के कोई हिला नहीं सके हेला किसमें हते ऐसे नहीं कर सके। अब तेला उठा दे साधारण एक फूल के माँ भाती धन्य है पुत्री ते साधारण तो हो ही नहीं सकस किस ते साधारण जीव नो हो साधारण स्त्री नो हस साधारण नारी नो हस वो साधारण पुत्री नो हंसते हैं कोई दिव्य कन्या हंसते हैं जो ये दिव्य धनुष ला उठा है। तब राजा जनक जो है प्रतिज्ञा करते कि जे ये धनुष ला दिव्य धनुष ला उठा दी और में तमंचा चढ़ा दी तोड़ दी ओकरे साथ में मोर बेपुत्री के शादी करो। ये राजा दशरथ जो है उसी दिन से प्रतिज्ञा ले लीस। जब जो है प्रतिज्ञा लीस ना तब भगवान भोलेनाथ कहते कि ठीक है प्रतिज्ञा ले हंसता अच्छी बात है भगवान तोड़ कर जरूर रही एक माध्यम बन गए एक रास्ता बन गए। अब पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी है ना जाना थे और देखो जब विश्वामित्र के साथ ऐसा ना कौन भगवान और राम और लखन
कहाँ रुकी ने मन पुष्पक वाटिका के ज्येष्ठ महल में। अब ऊंचे रही बिचारा मन है दोनों जन गुरु के सेवा करे। विश्वामित्र जी कथे कि बेटा जा पुष्पक वाटिका से सुंदर फूल लानो, पूजा के बेर हो गए। भगवान राम और लक्ष्मण बढ़िया गोड़ दबाए गुरु के रोज के सेवा करे। अभी के मन तो माता पिता के कन्नी चपके चपक थे, कोई नहीं चपके, रोज के चपके कही रही तो चुपचाप गोली ल खाए और सूझ जगह कही पैरासीटामोल लान दी, है कि नहीं। लेकिन देखो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कैसे कहलिस, मर्यादा में चलिस भैया, और मर्यादा में चल करके सिखाइस तो भगवान है साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, बोला कोई आवश्यकता नहीं रही से ये सब करे के। लेकिन वो कथे कि मानव जीवन में वास्तविकता मानव मन कथे कि कठिन है चलना, तो वही मानव जीवन ला धारण करी सोहा, और मानव जीवन ला धारण करके ये मानव पर चल के देखिस कि करे से कोई काम जो है असंभव नहीं है, सब संभव है। ये मानव जीवन में भी ये जीवन ला धर के सब काम ला संभव बना सकते आदमी है। एला करके देखिस अपार ब्रह्म परमेश्वर प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठे रघुनाथ और माता पिता गुरु नवा वही माथा। प्रातः काल उठे माता पिता के प्रणाम करे, गुरुजन के प्रणाम करे, ये अच्छे बड़े संस्कार। और वास्तविकता बात है आज के युग में हम संस्कार नहीं दे हन, हमार बेटी बेटल है ना ओकरे वजह से ही आज हमन दुख तकलीफ पात हैं। अब ये संस्कार कौन देरी से, राजा दशरथ देरी से, कौन ला, भगवान राम ला। और भगवान राम जो है यही में मर्यादा बनाते हुए चली सो करके सीखे कि वास्तविकता में ये मानव जो है ये रास्ता में ये पथ में चल करके अपन जीवन ला जो है धन्य बना सकते। आओ एक भजन तत्पश्चात कथा में चर्चा करूँ। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, मोरे प्रभु की भक्ति मां जोर होगी जी, मोरे प्रभु की भक्ति जोर होगी जी, गली गली माँ मोर संगे आज सोर होगी जी, गली गली माँ मोर संगे आज सोर होगी जी।
जपते जप्यो हरि नाम माला संगी सच्चे मन से सुनियो राम की कहानी राम तेरी अनुराग में सीता की जिनगानी सब लाभों लगे बने हवा पर दीवानी दिल कर वो सबो सके वाली भक्ति कर लेते पापी जीवन मोती धीरे धीरे मिठ लागे हरि की भक्ति का हरि की भक्ति कर लेते पापी जीवन मोती धीरे धीरे ला 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरे बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। हवन परमपिता परमात्मा की अविरल कथा। तो आदि शक्ति माता जानकी और पार ब्रह्म परमेश्वर सुंदर गुरु के सेवा करेला लगिस और गुरु के आज्ञा पाके कहाँ जाते पुष्पक वाटिका में का तोड़े बर फूल तोड़े बर। तो फूल तोड़े बर जब दोनों भाई जैस ना तो आदि शक्ति जगदम्बा जानकी माता जो है अपन माता पिता के आज्ञा ला पा करके कहाँ जैस आदि शक्ति जगदम्बा माता के दर्शन करेवा। और मंदिर है जो है पुष्पक वाटिका के ज्येष्ठ सामने। जब आदि शक्ति जगदम्बा ला और माता जी कहने लगी कि देख बेटी अब तो स्वयंवर होने वाला है, आदि शक्ति माता के जो है दर्शन करके आ जा। तो माता जानकी जो है निस दिन तो पूजा करे पर जरूर जाए, लेकिन एक विशेष मन बनी सो दिनों कर और विशेष मन बना करके माता जानकी जो है मंदिर में चले लगिस। और जैसे ही मंदिर में जैस माता जानकी जो है सुंदर पूजा करा थे और पूजा करके मन ही मन आदि शक्ति जगदम्बा माता ला कहा थे कि हे आदि शक्ति जगदम्बा माता मन वचन कर्म से अगर मैं पूजा करे हो तो हे आदि शक्ति माँ मोला ऐसे वरदान दे, ऐसे वर ला दे जो मैं पा करके धन्य हो जाऊं। माता आदि शक्ति जगदम्बा माता पूजा करीस ना तो कर पूजा ला देख करके प्रसन्न हो गया और किस की देख बेटी जो तोला पति के रूप में प्राप्त हो ही वो चारों युग के दाता है, परमपिता परमात्मा है सारी विश्व के जेकर दर्शन पाए बर और जेला देखे बर लाखों युगों तक के तपस्या करते ओला ओकर दर्शन हा दुर्लभ है। ऐसन के ते पत्नी बनवे। आदि शक्ति जगदम्बा माता सुंदर उपहार के रूप में एक फूल पुष्प देते माता जानकी ला। जैसे ही पूजा करके माता जानकी जो है देखे ला लगिस और ओकर सहेली मन कथे ओहो बड़ा ही सुंदर पुरुष है, जेला देखन तो छवि से हमारा नयन ही नहीं हटे। इतना सुंदर पुरुष, एक जो है सांवला शरीर वाला और दूसरा जो है गोरा वदन वाला, दोनों ही अलौकिक रूप है दोनों के। देखो ना तो नजर ही नहीं हटे, ऐसे अलौकिक दिव्य रूप। माता जगत जननी लगत है कि वास्तविकता में देख सुकुमार है, अत्यंत सुंदर है। जिला देखिए जे भी देखे वो मनमोहित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। जितना ही देखे मन न भरे, ऐसे सुकुमार दूछना है किस। माता आदि शक्ति कहते ऐसे बात है। हाँ चलना अब सहेली मन के बात है।
सहेली मन जीत करे लगी, चल 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 देख वो, चल न तहु चल न देखबे किस। माता सीता मन में विचार करे लगी कि वास्तविकता में अति सुंदर है। हाँ, बड़े ही सुंदर अलौकिक रूप, ऐसे तेज है ओकर मुखमंडल में, तो एक बार देखबे ना तो बार बार देखे के मन करी। ऐसे सुंदर हम तो तीनों लोक में नहीं देखे हैं, ऐसे अतिक दिन हो से ना गांव में खड़ा नहीं देखे, ऐसे पुरुष है, बड़ा ही सुंदर पुरुष, जेला देखे तो मन मुग्ध हो जाए, देखते ही रहे ऐसे मन करे, ऐसे पुरुष है। माता सीता कथे ऐसे बात है। हाँ चल देखबो की हिस। जैस मस्त एक झाड़ी के किनारे में चल दिस माता आदि शक्ति जगदम्बा माता है, भगवान राम बढ़िया फूल चुनत रहा, टोड़त रहा। एक और लखन जी और दूसरा और भगवान राम। जैसे ही भगवान राम सीता माता कर पहुंचिस और पहुंचते ना तो माता आदि शक्ति जगदम्बा माता देखिस, भगवान राम देखिस, बोला एक दूसरा देखिस तो एक दूसरा में खो गए। आदि शक्ति माता जगदम्बा जो है याद करते काका नारद के वचन ला कि ऐसे अलौकिक दिव्य पुरुष जो तोर पति बनही, जो एक ही नजर में भा जाए वही तोर पति बनही। ऐसे बता रहा, फट से याद आ गए। ओहो, एक ही नजर में आदि शक्ति माता भगवान राम ला देखते रह गए। भगवान राम आदि शक्ति जगदम्बा माता ला देखा थे, और आदि शक्ति जगदम्बा माता के पलक में कौन रहा है? जनक जी के पूर्वज। जब देखी दोनों जगह के जब दृष्टि मिलन हुईस ना तो कर पूर्वज जो है कथे कि ओहो बड़ा बेकार है, तो तमें देखा थे हट गए। आदि शक्ति जगदम्बा माता एक दूसरा ला देखिस, आदि शक्ति माता जो है मन ही मन पति मान लीस और कथे कि हे जगदम्बा माँ, मोला पति रूप में चाहिए तो यही चाहिए, यही पुरुष चाहिए, यही पुरुष ही मोर पति बने, ऐसे मोला शक्ति वरदान दे। माता आदि शक्ति माता सुंदर और प्रणाम करिस माता जगदम्बा के और सुंदर निकल गए। और जैस राजमहल में चिंतन में खो गए, भगवान राम भी आदि शक्ति सीता माता की चिंतन में खो गए, मन ही मन विचार करे लग गए। और वास्तविकता बात है, जब कोई मन में भा जाए ना, मन में छा जाए तो वास्तविकता में कर चिंतन मनन कर छवि जो है इस तरह से छप जाते कि चाहे तो भुला भी नहीं पाए। वैसे भगवान राम और माता सीता के जो है हाल है, दोनों एक दूसरा के लिए सोचा थे और एक दूसरा की चिंतन में डूबे हैं। माता जो है मन ही मन कहाते, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे आदि शक्ति जगदम्बा माता, यही पति के रूप में मोल प्राप्त हो, यही धनुष ला तोड़े या मोल बिहाव करके ले गए। ये माता सीता के जो है मन में विचार है। भगवान राम भी बढ़िया सुंदर खोए है। जब सवेरे होते सुंदर दोनों भाई जो है जनकपुर में जाते, बढ़िया घूमते घामते देखते, ओहो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सांवला शरीर है, देखे तो मंत्र मुक्त हो जाए, ऐसे तेजस्वी रूप है, बढ़िया दिखत है, बढ़िया है। नगरवासी मन सब देखे लगे भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर ला। भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी जो है कहाँ आ गए? जी हाँ, धनुष यज्ञ रहा है। विश्वामित्र जी, भगवान राम लखन जी तीनों जन जो है विराजमान हो गए। वहाँ जो है देखो कई दूर दूर तक क्षत्रिय, वहाँ जो है बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षस सब सम्मिलित हो है, सब जन बैठे हैं और सब जन बैठे हैं। धनुष यज्ञ चालू हो गए, सब बारी बारी से जो है धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो गए। यहाँ तक कि वहाँ रावण घला आ रहा है, रावण घला आ रहा है और मन में विचार है ओकर कि धनुष ला तोड़ू और सीता ला मिही ले गो। सब बारी बारी से धनुष ला तोड़े ला लगिस। जब धनुष ला तोड़े बर आए ना, आदमी मन जैसे ही धनुष ला तोड़े उठाए बर लगे ना, धनुष टस के मस नहीं हो। काबर की ये तेजस्वी धनुष है, भगवान शंकर के धनुष है, साधारण व्यक्ति उठा ही नहीं सके। जब रावण जैस
धनुष के किनारे में कथे सब जन उठा उठा के देख डर राम मोहुल चलना चाहिए। बड़े बड़े छत्री मन जैस उठाना चाहिए, लेकिन टस के मास नहीं हो, कोई नहीं उठाए। सब जन हासे लगी सो हो बड़े बड़े छत्रिये धनुष के किनारे में जाते, लेकिन धनुष ला कोई उठा नहीं पाए। क्या बात है? और वास्तविकता में जेला पाना है तो मन वचन कर्म से समर्पण होना पड़ते, और जब तक के मन वचन कर्म से समर्पण नहीं हो ना, तब तक कोई चीज के प्राप्ति नहीं होए। भगवान ला पाना है या प्रेमी ला पाना है या प्रेमिका ला पाना है तो पहले समर्पण करना पड़ते, और समर्पण भाव जहाँ प्रेम है तो वास्तविकता में एक दिन न एक दिन मिल जाते। ओकरे कारण तो कहते कि प्रेम प्रेम सब कहे, और प्रेम न जाने कोई, जो प्रेम को जानत है वो प्रभु के होए, वो प्रभु के होए। वास्तविकता में प्रेम के वास्तविकता वही है कि सच्चा प्रेम करे तो वास्तविकता में प्रेम लपा लेते, भगवान लपा लेते और जीवन धन्य कर लेते। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सीता स्वयंवर में सम्मिलित है भैया हो, और देखो अनेकों राजा छत्री जा जा करके अपन बल के प्रदर्शन करीश, और सब मन जो है अथक प्रयास करीश कि वास्तविकता में धनुष उठ तो जा, लेकिन तोड़ाई तो बहुत दूर के बात है भैया हो, ना धनुष टस के मस नहीं हो। एला देखिस सब छत्री मन कथे का बात है, इसे का है धनुष में, दिखे में तो सहज दिखते, छोटे से धनुष है, इतना विकराल भी नहीं है, लेकिन अति बलशाली जो है योद्धा मन उठाते लेकिन उठबे नहीं करे। रावण बढ़िया गरजत जैस किससे योद्धा है, कोई काक्रोश से नहीं उठ रहा, तो मैं अजब के देखता हूँ किस विचार। और वास्तविकता में जब मनुष्य के अंदर में अहंकार आ जाए, कोई प्रेम नहीं करिस, प्रेम के भाव से जो है धनुष ला उठाना नहीं चाहिए, समर्पण के भाव से नहीं उठाना चाहिए। शायद समर्पण भाव और प्रेम छल कपट ईर्ष्या द्वेष ला त्याग करके भगवान के पास में मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागत है मोर, ये भाव से अगर कोई उठा लेती तो सहज ही ये धनुष ला उठा पातीस। लेकिन काकरो अंदर वो भाव नहीं रहीस, भाव रहीस ते का अभिमान, कि वास्तविकता में अभिमान भरे ही मनुष्य हमेशा नीचे गिरते। जेकर अंदर में अभिमान है, क्रोध है, वो कभी ऊपर उठ नहीं सके, न भगवान ला पा नहीं सके। धनुष ला अथक प्रयास करे के बाद भी धनुष नहीं उठ पाइस। रावण जैस वो भी अथक प्रयास करिस, भगवान के भक्त रही से ज्ञानी रही से रावण हा जब कोई चीज के सामने में जाता ना, कोई वस्तु कोई चीज भी भारी लगे, लेकिन भगवान ला जरूर याद करते न हमन कि हे भगवान ये काम सिद्ध हो जाती, ये काम हो जाए, भगवान ला याद करते तो सहज ही काम हो जाते। रावण के गात रही से, लेकिन अज्ञानतावश घमंड के कारण रावण ना ही शिव धनुष ला प्रणाम नहीं कर पाइस। शिव धनुष ला प्रणाम नहीं करिस और धनुष ला उठान लगिस घमंड के साथ कि ये धनुष ला तो एक ही हाथ में वो उठा दो। मन का करते समझ नहीं आए कि रावण हासे लगे, सब जन उठाए था, इकर मन में वो बल नहीं है अब मैं उठाऊ, एक के हाथ में उठा दो कि जैस धनुष ला इसे पकड़ीस प्रणाम नहीं करिस, धनुष ला सीधा पकड़ीस, धनुष पकड़ में नहीं सूठी से टस के मस्त नहीं हो, दोनों हाथ ला लगेस रावण हा, अभिमानवश दोनों हाथ ला लगेस, लेकिन धनुष टस के मस्त नहीं हो भैया। मन में विचार करे ला लगिस रावण है धनुष किसी चिपक गए, साधारण से धनुष उठे तो उठे का बन के पूरा जोर लगा दिस, पूरा ताकत लगा दिस रावण, तो फिर भी धनुष टस के मस होने वाला नहीं है। अंतिम में हार मान लिस, थक गया रावण, कथे मोरो बस के बात नहीं है, जरूर ये मायावी है धनुष में,
जरूर कोई बात है, तभी तो नहीं उठे। अब मन ही मन सीता माता जो है मन में विचार करते, प्रार्थना करते, हे आदि शक्ति जगदम्बा माता, मैं जेला पहली नजर में देखे हूँ वही मोर पति होए। अब ये धनुष ला जितना विकराल दिखत है ना, कोई नहीं उठा सकत है, ओकर वो फूल बन जाए। और वही मोला बिहाव करके ले गए, वही मोला पति रूप में प्राप्त होए। मन मन में विनंतन करत है माता जगदम्बा ला। भोलेनाथ कहा थे देखना ये दे, ये प्रार्थना करत है मोर, और एक प्रार्थना ला मोला स्वीकार करना है। भोलेनाथ जी कहते चुप्पे तेरा पार्वती नहीं उठाए वो कोई किस, कोई नहीं तोड़ेला, तोड़ी ते केवल जे तोड़ेला है ती ही है तोड़ी, ते काबर विचलित हो थस कथे, कोई नहीं तोड़ सके। माता पार्वती कथे बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज क्षत्रिय आहे ते हा किस, बड़ा सुर घला रहा है वहु तनियाक जैस, वहु अथक प्रयास करिस, धनुष ला तोड़ लेते हो, इला लेक जाते हो। लेकिन अभिमान में जो व्यक्ति है कुछ नहीं कर सके। शंकर भगवान माता पार्वती ला की ही सबके अंदर में अभिमान भरे हैं। अब ये केवल प्रेम से ही उठ सकते, मोर धनुष अभिमान से कभी उठ नहीं सके। अभिमान से जो उठा ही वो नीचे ही गिरी पार्वती, ते देखत रखी। अब सब क्षत्रिय मन है जो है धनुष ला उठा उठा के थक गए भैया, कोई नहीं उठा पैस। राजा जनक कथे अति बड़े स्वयंवर देश विदेश के राजा आए हैं, अब ये कि साधारण से धनुष ला उठा के नहीं तोड़ सके। धिक्कार है इसे राजा वाला कि इसका चैलेंज कर दिस। जब चैलेंज करिस ना, सब जन चुरमुरा चुरमुरा कैसे हाथ माला रमजे इसी से करे। कोई मर्द नहीं है सभा में का किस राजा जनक, कोई मर्द नहीं है कहा ये सभा में कि हिस्सो ये धनुष ला तोड़ सके और मोर पुत्री ला बिहाव करके ले सके, कोई पुरुष नहीं है का किस। बात ला सुनिस लक्ष्मण कहते का बताओ कैसे करन भैया मैं उठ जाऊं, का कथे हुआ किसी उठ जाते मोला उठा नहीं देस ना ते उठ किस नहीं, चुप्पे तेरा लक्ष्मण किस। अति बड़े सभा में कोई पुरुष नहीं है कहा थे, सब जन स्त्री के महफिल बैठे हो कहा थे। कोई मोर पुत्री ला हरण कर शादी करके ही नहीं ले सको, ऐसे योग्य पुरुष नहीं है कोई कहा। इतना बड़े चैलेंज कर दिस राजा जनक, चुपचाप बैठे रहो कि हमारे में वो समर्थ है कि हम तोड़ के इला लेख सकथन। ये बात ला सुनी भगवान राम कथे चुपे रहा। विश्वामित्र जी जो है सुंदर मुस्कुराते हुए कथे कि हे राम, ये धनुष ला तोड़े के समय आ गए है, जा ये धनुष ला तोड़ और दिखा कि तोर पुरुषार्थ लगिस। भगवान राम मुस्कुराते हुए सुंदर प्रणाम करिस काकर अपन गुरु के। और वास्तविकता में जो गुरु के शरण में जाते, गुरु के आज्ञा के पालन करते और गुरु के सेवा भाव रखते, वो शिष्य ला कभी गुरु झुके ला नहीं दे। भगवान राम जो है सुंदर प्रणाम करिस विश्वामित्र जी के, और प्रणाम करके आज्ञा पा करके कहाँ चली, धनुष की ओर चलीस। अब माता सीता जो है मन ही मन विचार करते, हे आदि शक्ति माता, जिला में मन मंदिर के देवता मान चुके हो, मन मंदिर में बिठा चुके हो, वही मोर पति परमेश्वर हो, रक्षा करबे। ये धनुष ला फूल हो जाए, फूल जैसे एक भार हो जाए, उठा ले, ऐसे तेहा कृपा करबे। मन में बढ़िया सुंदर भाव रखते हुए माता आदि शक्ति माता ला याद करा थे माता सीता हा। अब भगवान राम जो है सुंदर धनुष की ओर ले चला थे, और जैसे धनुष के पास में जैस भगवान राम के देखो भाव, सुंदर धनुष के पास जैस सब सभा में बैठे रहा, सब जन देखा थे भगवान के क्रिया ला। जैस भगवान सुंदर प्रणाम करिस, भगवान शंकर के ध्यान करिस, और भगवान शंकर के ध्यान करते हुए धनुष के प्रणाम करिस। और धनुष के प्रणाम करते ही धनुष ला उठे फूल के माथी एक हाथ में भगवान से उड़ गया। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
भगवान कृपा निधान दया के सागर जो है वो परमपिता परमात्मा ला याद और छोटे बन करके भगवान शंकर ला याद करिस कि हे प्रभु ऐसे शक्ति प्रदान कर ये धनुष ला मैं उठा सकूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गए। एक दूसरा के इष्ट देवता दोनों जो है बढ़िया साक्षात्कार दर्शन करिस और सुंदर धनुष ला एक हाथ में उठिस, बढ़िया तमंचे चढ़ा के धनुष ला तो टुकड़ा कर दिस। कौन? भगवान राम जो है सुंदर धनुष ला दो टुकड़ा करिस। माता सीता ला जो है मन में तसल्ली हो गए। सब जन क्षत्रिय मन सब देखने लगिस, कथे ओहो ये धनुष अतिक सहज टूटी कि नहीं जानत रहे जी, एकदम टूट के खतहरी इसका कहा थे सब है कबर की तोड़ा तोड़ा थक गए, काकरोच नहीं टूटी, सब जब टूटीस ना तो खतहरी जल्दी टूट गए कहा थे। ये भाव है। तो वास्तविकता में कोई ला पाना है ना, काकरो द्वारा जो है पहले झुको ऊपर बाद झुकाओ। भगवान राम जो है बढ़िया सिद्धांत रखिस, मर्यादा में चलिस और मर्यादा में चलते हुए हर मानव ला एक सीख दिस कि वास्तविकता में कुछ पाना है ना तो प्रेम से पाओ। प्रेम से ही सब चीज ला जीता जा सकती है, अन्यथा कोई चीज ला जीते नहीं जा सके। और भगवान राम जो है प्रेम से माता आदि शक्ति जगदम्बा माता के वर में जो है सुंदर एक दूसरा के गला में माला वरमाला पहना थे। कौन? भगवान राम और आदि शक्ति जगदम्बा माता जो है और सुंदर दोनों के मिलन हो गए। बोल आदि शक्ति जगदम्बा माता की जय, बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।